अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील अहमद। अहम और ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें। खजदार में 0 पॉइंट के करीब स्कूल बस को धमाके से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद और 35 बच्चे जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक ये बुज़दिलाना हमला भारतीय रियासत में मनसूबा बंदी के तहत बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। जख्मी बच्चों को CMH खिजदार मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। साहिवाला के करीब शालीमार एक्सप्रेस ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में इंजन समेत 10 बोगियां पटरी से उतर गई और 10 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसा कच्चे फाटक पर पेश आया, जहां ड्राइवर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया। साहिवाला से सालारवाला तक रेलवे ट्रैक मुकम्मल टूट गया है। फैसलाबाद से लाहौर और वजीराबाद के दरमियान ट्रेन सर्विसेज मुअत्तल हैं, जबकि बहाली का काम जारी है। गजा में इजरायली इमदादी नाकाबंदी के बायस बरतानिया ने इसराइल से आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी, जबकि यूरोपीय यूनियन ने भी नजरसानी का फैसला किया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने 11 हफ्तों से जारी नाकाबंदी को ज़ालिमाना करार देकर पाबंदी ख़त्म करने का मुतालिबा किया। कनाडा और फ्रांस ने भी इसराइल को पाबंदियों की धमकियां दी हैं। बरतानिया ने 7 इजरायली आबादकारों और तंजीमों पर पाबंदियां लगाकर इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इमदाद ना पहुंची तो 48 घंटों में 14,000 फ़लस्तीनी बच्चे मर सकते हैं, जबकि इजरायली बमबारी से मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। लाला मूसा पुलिस ने सगी भाभी को गला दबाकर कत्ल करने वाले मुलजिम मोहम्मद तैयब को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने इतराफ़ किया कि पैसों की ज़रूरत के बायस कत्ल किया और लाश को कंबल से ढांपकर हादसाती मौत का रंग देने की कोशिश की। गिरफ्तार मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है और पुलिस का कहना है कि कोई भी मुजरिम कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। साहिवाल के जिना टाउन हड़प्पा में रफीक मेमोरियल हस्पताल के डिस्पेंसर सईद की मौत खुदकुशी या कत्ल, मामला मशकूक हो गया। इस हवाले से तफसील से बताएंगे रिपोर्टर राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइएगा। जी, हड़प्पा में 2 रोज़ जो वाक़या पेश आया, जिसको खुदकुशी बताया जा रहा है कि खुदकुशी है, मुतासिन हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं इस तमाम वाक़े की जुल्म की दास्तान उन्हीं की ज़बानी। सानू इंसाफ चाहिए, साडा मार गता सालमा ने मरिया निवास, सानू इंसाफ चाहिए। तू सानू इंसाफ ना दिता, असी कोड़ी तेरे ते राजी है नी मरिया निवास, असी कोड़ी राजी है, सानू इंसाफ चाहिए नी मरिया निवास। मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई है, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे भाई नू कत्ल किया गया है, सानू इंसाफ चाहिए। पुत्र कत्ल हो गया, मैंने इंसाफ चाहिए। 2 बेटे सारे, मैं हुण की कर सा? बुढ़ा आदमी मैं, ना किते टुरन फिरन जगह ना कुछ, मैं मरी अमनाज, मैं तो इंसाफ ले चाहिए। जिवें मेरा बच्चा मेरा उवें होना चाहिए ने। देखिए जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसने खुदकुशी की है। उसने मुझे तकरीबन हफ्ते वाले दिन कॉल की थी। मैं दर्जी को काम करता हूँ। उसने कहा ईद के बाद 10 दिन बाद शादी है, ठीक है, तो आपने जो मेरे कपड़े सिलाई खुद करने हैं आपने। मैंने कहा ठीक है। उसने जो कपड़े में अपनी फरमाइशें थी, उसने मुझे बताया ऐसा इस तरह सिलाई करनी है, शलवार में जाली डालनी है, डिज़ाइन बनाना है, इस तरह के आपने 5-6 सूट जो है ना अच्छे सिलाई करने। उसने कुछ खुद लिए हुए थे, उसने इधर स्टिचिंग के लिए दिए हुए थे आरे वाला में, तो कुछ उसने मुझे बोला था कि आपने सिलाई करना है। तो हमारे जो है ना, उसने मुझे ये भी बोला था एक जैसे कपड़े लेने, क्योंकि मैं उसका मामू का बेटा हूँ, मेरा उससे बहुत तल्लक था। सुबह शाम हमारी रोज़ बात होती थी, बहुत बचपन से हम इकट्ठे थे। तो मैं लाहौर में ही काम करता था, तो मुझे रोज़ फ़ोन करता था, आपने जो है ना कपड़े मेरे सिलाई करना है, ईद के बाद शादी है, तमाम दोस्तों को आपने इतला देनी है, जो अपने दोस्त है बचपन के सबको शादी पे लेके आना। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसने खुदकुशी की। ये खुदकुशी का मामला नहीं है, उसने खुदकुशी नहीं की। मेरे भाई को कत्ल किया गया, लिहाजा हमें इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज साहब वज़ीर आज़म पंजाब, हमें इंसाफ चाहिए, खुदकुशी उसने नहीं की। ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ 20,000 ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੁੜ ਉੱਤੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰੈਸ਼ ਬੈਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਹੱਟ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਰੱਪੇ ਦਾ। ਮੁੜ ਹੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਭ। जी अस्सलाम।
जी वो मेरा कज़न भी था और मेरा दोस्त भी था, हम बचपन में साथ में थे। ठीक है, कभी ऐसी बात नहीं हुई, कोई टेंशन या कोई परेशानी इस तरह की कोई बात नहीं हुई, कोई मामला नहीं था। ये खुदकुशी नहीं है, ये उन्होंने जुल्म किया, ये उन्होंने खुद किया। ठीक है, कभी कोई भी बात होती वो मुझे बताता था, ऐसी कोई बात नहीं जो परेशानी वाली हो जिसकी वजह से वो ये काम करे, ऐसी कोई बात नहीं है। 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ 9-8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਕਤਲ ਵਾਲਾ ਯਕਦਮ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। बच्चे की वालदा, सास, ससुर, तमाम फैमिली मौजूद है यहाँ पे। ईद से 10 रोज़ बाद शादी थी, खुशियों वाला घर था जिसको मातम में तब्दील कर दिया गया। तासीन के मुताबिक कि हमारा नौजवान जो है उसको कत्ल किया गया। की होया सीगा? साडा बच्चा मारा गया, साडा बच्चा कतल हो गया, साडा इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे तो देने रखे आई तो पिछे 10 महीने मेरे बच्चे की शादी आई। सानू इंसाफ चाहिए है। मेरे भाई नू कतल किया गया, मेरा भाई बहुत खुश हाँ। मेरे भाई की 10 महीने शादी आई, मैं अपने हत्थों नाल उन्होंने मेहंदियाँ खुशी होंदी है देखना चाहती सी। मैनू आप फोन करता, भाजी मेरी शादी की तैयारी करो। शादी की तैयारी कर दिते, साडा टोटल समान बना पिया। असी तो बाद 10वें दिन उनकी राजी नाल उनकी खुशी नाल असी शादी करना चाहते सी। साडा भाई कतल होया, सानू इंसाफ चाहिए। साडे भाई की शादी तो पिछे, साडे भाई की शादी आई तो पिछे, साडे भाई की शादी वेखनी है, खुशी करनी आई, साडा इन्ना कतल कर छड्डा। इंसाफ किया इन्हें कतल, सानू इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, सानू असा इंसाफ लभना है, सानू इंसाफ देवेन। साडा कतल एवें कीता है, मरियम निवाज, सानू इंसाफ चाहिए नहीं, सानू इंसाफ चाहिए नहीं। पर मार्च से बंदा उन्हें मतलब शादी 10 ईद तो 10 दिन बाद से हाँ जी किस तरह का रवैया सी तुहाडा? ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ खुश से शादी ਖੁਸ਼ ਬਰ ਰਜ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੰਢ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਰ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸੋਨਾ ਮੰਗੋ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋ, ਬੜਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਬਰ ਰਜ਼ਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਇਨਸਾਫ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰਾ ਗਿਆ, मेरा वीर बहुत अच्छा सी। जी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आरिफ वाला का नवाई इलाका है जिस जगह मौजूद है हम लोग, ये एक हड़प्पा में जुल्म की दास्तान रकम की गई है, खुदकुशी का रंग दिया गया है मौत को। खुशियों वाला घर था जिसको गम और दुख में मुब्तला कर दिया गया है। ये हमारे साथ मुतासरा फैमिली मौजूद है, खुशियों भरा घर था, शादियों की तैयारियां अरूज पर थी, जिसको खुदकुशी मनाया गया है, ये शर्म का मकाम है। ये इंसाफ है पंजाब में, ये इंसाफ किया गया इनके साथ कि बच्चा नौकरी पे गया, उसकी लाश आ गई है घर में, सफ़े मातम है घर में, शादी वाले घर में। खुदारा ऐसे जालिम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये इंसाफ के मुंतज़िर हैं। नशे का आदी नहीं था, खुदकुशी नहीं कर सकता, असला उसने देखा नहीं कभी ज़िंदगी में, ना असले का शौक़ है। ये यहाँ पे जो मौजूद हैं उसके दोस्त अजीज़ों कारब, उन्हीं की ज़बानी हमने जाना है। दुख की बात है, अगर उसको कत्ल किया गया तो इनको इंसाफ क्यों नहीं मिला अब तक? ये रियासत है, रियासत माँ का दर्जा रखती है। माँ इतनी जालिम है कि उसकी औलाद, वज़ीर आला साहिबा एक तो आप कहती हैं मैं आप सबकी माँ हूँ, ये इन लोगों की माँ है आप। ये जुल्म देखिए, इनके साथ जुल्म किया गया है और पंजाब पुलिस की जानब से अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। यहाँ पे मैं ये भी बयान दिया गया, इन लोगों ने बयान रिकॉर्ड कराया गया कि हमें पुलिस की जानब से हरासा किया गया, वहाँ पे हस्पताल में बुरा रवैया किया गया। महकमा सेहत पे करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर रही है हुकूमत पंजाब। बहुत शुक्रिया, हमारे रिपोर्टर राना सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। केनाल रोड जौहर टाउन के करीब एक गाड़ी नहर में गिर गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 3 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। हादसा पेश आने की फौरी बाद रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने गाड़ी को नहर से निकालने के लिए खुसूसी ऑपरेशन किया।
इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया, ताहम पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर चुकी हैं। आपको बताते चलें, दाता दरबार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस मुतहरिक गैंग के 2 मुल्जिमान जाहिद और अजीज़ को CCTV फुटेज और खुफिया इत्तला की मदद से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें, पेचकस और पलास बरामद हुए। गैंग गली मोहल्लों में खड़ी मोटरसाइकिलों के लॉक तोड़कर फरार हो जाते थे। SP सिटी बिलाल अहमद ने पुलिस टीम को शाबाशी दी और कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कड़ी निगरानी जारी है। ननकाना साहब के थाना सदर शाहकोट की हदूद में पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जो रोबरी और कत्ल के मुकदमात में मतलूब था। इसके कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद हुआ, जबकि 2 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हुए। मफरूर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन जारी है। ठट्टा में पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फंड, इंडस आर्थ ट्रस्ट और दीगर के ताउन से यौम तशक्कुर रैली निकाली गई, जिसमें सरकारी अफसरान, वकला, साजा, तलबा, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने पाकिस्तानी परचम उठाकर पाक फौज के हक में नारे लगाए। मुकर्रिरीन ने कहा कि रैली का मकसद पाक फौज को हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाबी और मुल्क का नाम रोशन करने पर खराज तहसीन पेश करना है। मंडी उस्मानवाला के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गोहड़ जागीर में चोरों ने रात के अंधेरे में पंखे, वाटर टरबाइन और दीगर कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर लिया, जिससे असातिज़ा और तालिब इल्म गर्मी और हब्स में मुब्तला होकर खुले सहन में बैठने पर मजबूर हो गए। स्कूल इंतजामिया की दरख्वास्त पर मुकामी थाने में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। डिस्को स्पोर्ट्स यूनिट की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अब तक 2,17,843 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई और 2,04,925 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 53,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। चोरी शुदा 22 करोड़ 37 लाख यूनिट्स पर मुश्तमिल डिडक्शन बिल्स की मालियत 8 अरब 83 करोड़ रुपए से जायद है। लेस्को चीफ इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखने और किसी दबाव को खातिर में न डालने की हिदायत की है। कराची के इलाके फ्लेयर हॉल में तनसाजी के हवाले से हेल्थ क्लब का इफ्तिताह किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा नजमी आलम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मजीद तफसील बता रहे आसिफ नवाज। कराची के इलाके फेरियर हॉल में जो है एक जिम का इफ्तिताह किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता नजमी आलम ने शिरकत की। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके फेरियर टाउन में, जहाँ एक जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से जिम का इफ्तिताह किया गया है। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब नजमी आलम साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आइए इनसे जानते हैं आज इस इफ्तिताह के मौके पर बदस्ते मुबारक इन्होंने मेहमान खुसूसी शिरकत की है। आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, देखिए ये जगह जहाँ हम खड़े हैं, ये अब से 2 साल पहले हिरोंचियों का अड्डा होता था और कचरे के अंबार होते थे। हमने वो सब ख़त्म किया, ये जगह डेवलप की और ये पाकिस्तान में इंडिया से आया था कि ब्रिज के नीचे हमने खेलने की जगह बनाई है। तो उनको मैंने बताया कि हम 6 महीने पहले बना चुके हैं। यहाँ पे फुटबॉल भी बच्चे खेलते रहे, सब एक्टिविटी रहती है। अब हमने सोचा कि हम इसको, दोस्तों ने बात की कि जिम बन जाए तो इलाके के बच्चे आएँ और एक्सरसाइज करेंगे। हेल्दी चीज़ है, बुराइयों से बचेंगे और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि यहाँ से अच्छे लड़के तैयार होकर जाएंगे जो कहीं किसी कंपटीशन में भी जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें। और मेरी नेक तमन्नाएं इन सब के साथ हैं कि आएँ मिल के अपने कराची को वापस स्पोर्ट्स का शहर बनाएं। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाजी क्लब के ऑनर, और ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है इनके साथ। हमने पहला प्रोग्राम इनके साथ किया था लांडी में, और अब जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है ये फेरियर हॉल के अंदर इन्होंने जो है वो एक जिम का इफ्तिताह किया, जहां आपने देखा कि मेहमान खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता जिनका ताल्लुक है नजमी आलम साहब ने इसका इफ्तिताह किया है। हमारे साथ शाजी मौजूद हैं, शाजी क्लब के ऑनर भी हैं, और आइए इनसे जानते हैं कि आज के इस मौके के हवाले से इनका क्या कहना है।
सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आज जो ये जिम का इफ्तिताह किया गया। आसिफ भाई, असल में सबसे बड़ा इशू ये था कि ये जगह बिल्कुल गुंजानाबाद हुई थी और यहाँ पे मंशियात के जो मरीज थे तकरीबन वही लोग यहाँ हुआ करते थे। मैं हूँ फैसल बॉडी फिटनेस क्लब का। सबसे पहले आपको तारीफ कराइएगा और आज जो ये इफ्तिताह किया गया है जिम का और आप यहाँ लांडी से तशरीफ लेके आए हैं, इस हवाले से क्या कहना है आज? भाई मेरा नाम है सैयद फैसल हुसैन, फैसल बॉडी फिटनेस क्लब का ऑनर हूँ मैं, और हमारा कुरंगी में जिम है और दवान टाउन में भी जिम है। तो यहाँ पे भी ये मंशियात का मसला था, इसकी वजह से हम लोगों ने बोला कि यहाँ नजमी आलम साहब ने बोला कि यहाँ हम जिम करवाएं, तो हम लोगों ने उन्होंने हमें जगह दी। हम लोगों ने यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग के जिम और भी इसमें स्पोर्ट होंगे, कराटे भी होंगे, फुटबॉल का काफ़ी चीज़ें इसमें हमने ऐड की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलमेरान बॉडी फिटनेस के हवाले से हमारा पूरे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं और जब भी शाजी ने हमको याद किया है किसी भी काम के लिए या कोई भी आता है हमारे पास तो हम काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी ये जितना भी आपको स्पोर्ट अरीना में इक्विपमेंट नज़र आ रहा है ये सब हमारा बनाया हुआ है। मेहमान खुसूसी समेत तमाम लोगों का कहना था कि जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटियाँ हैं आने वाली नौजवान नस्लों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को जारी रखें, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। कैमरामैन राज जैदी के साथ आसिफ नवाज, स्पेशल टीवी, कराची। बहुत शुक्रिया आसिफ नवाज ने हमें अपडेट किया। नौशेरो फिरोज में मोरो कौमी शाहराह पर दूसरे रोज़ भी कशीदगी बरकरार है, जहां मतूफ़ी शहीद जाहिद लगारी की लाश के साथ कौम परस्त कारकुनान धरना दे रहे हैं। मुजाहिरीन ज़िले पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि पुलिस भारी नफरी और बख्तन बंद गाड़ियों के साथ शाहराह के दोनों तरफ तैनात है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग और शेलिंग भी की, जिसके बायस मोरो के शहरी खौफ और हिरास में घरों तक महदूद हो गए, जबकि ट्रैफिक ताहाल मुअत्तल है। चंगामांगा में शहरी सरापा एहतजाज बन गए, शहर को मुकम्मल बंद करने की धमकी भी दी गई। ये सब क्या मामला है, तफसील से बताएंगे रिपोर्टर अब्दुल हमीद अंसारी, जो इस वक्त शहरियों के बीच में मौजूद है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं छांगामांगा अलवार रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुसलसल 4 दिन से ट्रांसफार्मर जला हुआ है और अहले इलाका मेरे साथ मौजूद है जो रोड ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे हैं। उनसे जान रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, तकरीबन मेरा 1 महीने के अंदर 2 दफा या 3 दफा सड़ गया है, तीसरी दफा सड़ गया है। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਪੜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ कि ट्रांसफर जितनी जल्दी लग जाए। अहले इलाका का वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट की गई है कि हमारे हाल पर रहम किया जाए। हमारे घर में पानी नहीं है, नमाज के लिए वजू करने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। पानी इतना नायाब हो गया है कि मिलना मुश्किल हो गया है। SSP उमरकोट अजीज़ अहमद की ज़ेर सदारत इजला के तमाम SDPOs, SHOs और मुतलका अफसरान के साथ मीटिंग में ईद उल अज़हा और मवेशी मंडियों की मुकम्मल सिक्योरिटी, लिस्टेड नारकोटिक्स सेलर्स, पैडलर्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और रूपोश मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों के अहकाम जारी किए गए। पुलिस पिकेट्स और चेक पोस्ट पर स्नैप चेकिंग और मौसर पेट्रोलिंग को यकीनी बनाने, टारगेटेड मुलजिमों की गिरफ्तारी और रोज़ाना एंट्री गेट्स पॉइंट्स पर सख्त निगरानी पर जोर दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस एहलकारों और उनके ख़ानदानों की हेल्थ वेलफेयर के लिए मज़ीद 23,67,000 रुपये के फंड्स जारी किए हैं। DSP सैफुल्ला को गुर्दे की पेवनकारी, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर बिलाल तरीन को जिगर के कैंसर, जबकि दीगर एहलकारों और उनके लवाकिन को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए माली मुआवनत फराम की गई। फंड्स मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंस कमेटी की सिक्योरिटी के बाद जारी किए गए, जबकि MOUs के तहत भी इलाज की बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। कराची के इलाके ज़िला कोरंगी में गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कोरंगी के अवाम के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज हो गया। मज़ीद तफसील बताएंगे आसिफ नवाज। जी आसिफ, बताइएगा। इस बारे में क्या? पहले बात तो ये है कि ये बिल्कुल गैर सियासी है। यहाँ हम झंडे और डंडे घर छोड़ के हैं, क्योंकि अगर सियासत की बात करेंगे तो फिर जो है के इलेक्ट्रिक में ही सियासत है। के इलेक्ट्रिक के पीछे जो है वो हमारे सियासतदान है, कोई बाहर के मोदी सरकार नहीं है, नेतन्याहू नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी के
माल पानी बटोर रहे हैं भाई इनसे। तो हमने तो सियासत को बिल्कुल अपने घर पे छोड़ के रहे हैं, डंडे भी घर छोड़े हैं, झंडे भी घर छोड़े हैं, बिल्कुल गैर सियासी होकर यहाँ पे आए हैं। दूसरी बात ये कि अब बात जो है गली कूचे घर तक पहुँच चुकी है। हमारे बुजुर्गों का मसला है, क्योंकि बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग जो बीमार हैं वो लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये भी देखें बुजुर्ग हैं, बहुत बीमार हैं यहाँ पे, ये भी यहाँ पे मौजूद है, तो जिसकी वजह से बहुत बड़े मसले बन रहे हैं। तो हमने इनको बोला अब लोड शेडिंग हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, अगर बात अब इलाकों तक पहुंच चुकी है तो बहुत दूर तक जाएगी। अभी ये रुकने करेंगे। सोशल मीडिया पे आपकी अभी पिछले वीक जो है एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके अंदर इन्होंने आपसे वादे भी किए थे, दावे भी किए थे, उसके बाद आपने अपना एहतजाज मौखर किया था, लेकिन आज दोबारा आपने एहतजाज किया इसकी नहीं, मैंने मौखर इसलिए किया था कि एंड एहतजाज से एक दिन पहले ड्रोन गिर गया यहाँ पे, सामने ही रोड के उस तरफ ड्रोन गिर गया था। तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग शुरू हो चुकी थी, तो हमने कोई इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए थे मेरे, ना कोई बातचीत हुई थी। इन्होंने बोला था हम बैठकर बात करेंगे, लेकिन मैंने कहा था अगर आप बैठकर बात करेंगे उससे पहले लोड शेडिंग खत्म करें ना। लोड शेडिंग खत्म नहीं की, हमने भी बात नहीं की। तो अभी ये एहतजाज आपका कब तक जारी रहेगा? क्या मुतालबात है आप आवाम की, क्या मुतालबात है? जब तक लोड शेडिंग खत्म नहीं होती हम यही है। रसूल करीम अम्माबाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं चेयरमैन इकबाल हुसैन कुरैशी गुलिस्तान मार्केट एसोसिएशन को रिंगी नंबर 6 मुखातिब हूँ। ज़रा बात ये है कि ये के इलेक्ट्रिक के जो करता धरता हैं ये ब्लैक लिस्ट है अवाम में, ये बिल्कुल इनका रिश्वत के बड़े दरवाजे खोल रखे हैं इन लोगों ने, और मुसलसल कौम को परेशान कर रखा है इन लोगों ने, और अपनी मनापुली कर रखी है। मैं दरख्वास्त करूँगा हुक्काम बाला से, सीओ से ख़ास तौर पर, कि इमरान जमीन साहब, सोहेल लोधी साहब और वो कौन है सिद्दीकी साहब, ये इन सब का ज़रा नोटिस लें कि भाई ये क्या हो रहा है लांडी कोरंगी के अंदर। बहुत शुक्रिया, आसिफ नवाज ने हमें अपडेट किया। बेला में गर्मी शिद्दत इख्तियार कर गई, दर्जा हरारत 45 से 50 सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान है। सिविल हस्पताल बेला में मरीजों के पीने के लिए ठंडे पानी का बहरान है। इस हवाले से मरीजों का क्या कहना है, तफसील से बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर इकबाल कमल। जी इकबाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, बलुचिस्तान का तारीखी शहर बेला इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद गर्मी बढ़ने का इंदिया दे दिया है। बेला में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड से 50 सेंटीग्रेड तक जा पहुँचता है। यहाँ पर मकामी इंतजामिया ने शहरों की गर्मी से बचने के लिए कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए हैं। यहाँ पर मुसाफिर खानों, बस अड्डों पर आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए ठंडे पानी का कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, ना ही मुसाफिरों के लिए कोई शेड वगैरह बनाए गए हैं। जबकि यहाँ पर मकामी अस्पताल जो सिविल अस्पताल बेला है, यहाँ पर आने जाने वाले मरीजों के लिए ठंडे पानी पीने का कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ सिविल अस्पताल बेला में 2 वाटर कूलर लगाए गए हैं जो दोनों ख़राब हैं। यहाँ पर बेला के शहरियों ने स्पेशल न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि मकामी इंतजामिया की जानिब से मौसम गर्मा में शहरियों के लिए इंतजाम न करने पर तशवीश का इज़हार किया है। कैमरामैन टीम के साथ इकबाल कमर, स्पेशल न्यूज़ बेला, बलूचिस्तान। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आज PSL 10 का क्वालिफायर मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जा रहा है, जबकि दीगर एलिमेंटेटर्स और फाइनल मैच भी लाहौर में होंगे। CCPO बिलाल सदीक कमियाना के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों, ऑफिशल्स और शायकीन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। डॉल्फिन स्क्वाड, PRU और दीगर फोर्सेस को खिलाड़ियों की रिहाइश, रूट्स और स्टेडियम के अतराफ मौसर गश्त की हिदायत दी गई, जबकि ट्रैफिक रवानी, पार्किंग प्लान और सिक्योरिटी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। स्पेशल TV से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।